जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हमारे जीवन को निर्मल बनाने के लिए छोटे छोटे से उपदेश दे रहे हैं, छोटी छोटी सी बातें कह रहे हैं। छोटे छोटे से नियमों का पालन अपनी लाइफ में किया जाना चाहिए। बहुत सरल शब्दों में अहिंसा की बात कही, सत्य की बात कही, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह परिमाण की बात कही, फिर रात्रि भोजन त्याग की बात कही, और अब इन्हीं प्रकार के व्रतों में और अधिक दृढ़ता के लिए बात कर रहे हैं 3 गुण व्रतों की। फिर बात करेंगे 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों की। 3 गुण व्रत कौन कौन से हैं? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड नाम का व्रत। दिग्व्रत किसे कहते हैं उसकी चर्चा और दिग्व्रत के होने वाले जो लाभ हैं उन लाभों की चर्चा कल तक हम आपके बीच में यहाँ कर चुके हैं। दिग माने होता है दिशाएं और व्रत माने हैं व्रत। दिशाओं संबंधी जो व्रत ले लिए गए उसका नाम है दिग्व्रत। और अब देश व्रत की चर्चा में उसे और अधिक संकुचित करते हैं, माने सीमित करते हैं। माने जो हमने मर्यादा बांध ली है उसी मर्यादा को और अधिक मर्यादित कर रहे हैं, लाइफ को और अधिक कंट्रोल में कर रहे हैं। हमने पहले बड़ा त्याग किया, फिर उसके बाद में उस त्याग में और अधिक बारीकी में आ गए। इस तरह की प्रक्रिया यहाँ दिग्व्रत और देशव्रत में लागू होती है। कल हमने देखा था दिग्व्रत में 10 दिशाओं में जाने आने की मर्यादा लाइफ टाइम के लिए बना ली गई। लाइफ टाइम के लिए इस तरह की प्रतिज्ञा ले ली, जीवन भर के लिए इस तरह की प्रतिज्ञा ले ली कि हम इस सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। जाने की मर्यादा, आने की, जाने आने की जब ये 2 शब्द दिए जाते हैं तो इसमें ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए जाएंगे भी नहीं, और जब जाएंगे ही नहीं तो फिर आने का क्या होगा। जब जाने आने की मर्यादा की बात कर रहे हो तो जाएंगे तब तो आने की बात होगी ना, फिर आने का क्या होगा। तो आने में हमें लगानी चाहिए वहाँ से किसी चीज़ को मंगाना, बाहर से किसी चीज़ को ले आना, बाहर से संपर्क रखना, बाहर से बुला लेना, ये आने के अंतर्गत आएगा। तो जब जाने आने की मर्यादा की बात कही तो दोनों ही प्रकार से ये मर्यादा लागू होगी। 10 दिशाओं की बात कह करके ऊर्ध्व दिशा की भी बात कह दी थी, और अधो दिशा की बात कह करके नदी, नाले, नीचे तहखाने हैं। हमारे यहाँ सांगानेर में जिन मंदिर हैं 7-7 मंजिला नीचे तक का तहखाना बतलाते हैं। ऐसा नीचे उतर गए और नीचे उतर गए और नीचे उतर गए हैं, प्रतिमाएं हैं वहाँ विचित्र प्रकार की, इस तरह की कुछ कहते हैं। ऐसी बातें बड़ी चला करती है। तो हमें ये कहना है आप कितने नीचे तक उतरेंगे। माइंस वगैरह में नीचे उतर जाते हैं, ये कोल माइंस वगैरह कितना नीचे तक ले जाते हैं। लिफ्ट वगैरह नीचे तक, आजकल बेसमेंट 3-3, 4-4, 3-3 मंजिल नीचे तक के बेसमेंट होने लग गए हैं आजकल। तो बहुत सोच समझ करके जीवन भर के लिए मर्यादा ली जानी चाहिए। अतिचार वाला जो प्रकरण है इसके संबंध में वो जब प्रसंग आएगा तब अपन उन अतिचारों की चर्चा करेंगे। अतिचार वाला प्रकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन व्रतों के संदर्भ में हम किस प्रकार से संकल्प लेवें वो चर्चा आएगी यथा समय यथा प्रसंग आगे। यहाँ एक विशेष बात जो सामने आ गई थी जिसको रिपीट भी करेंगे, आगे चल करके भी बतलाएंगे, आज फिर बतलाएंगे
वो महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्व्रत के काल में यह जीव अपनी मर्यादा के बाहर क्षेत्र में महाव्रतियों के समान वर्तता है। बाहरी क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह जीव महाव्रती हो जाता है अन्य क्षेत्र की अपेक्षा से। गृहस्थ दशा होते हुए भी किसी को महाव्रती कह देना ये कितनी बड़ी बात हुई बोलो। मैंने अणुव्रती होते हुए, प्रतिमाधारी होते हुए किसी श्रावक को ये कह दिया, ये आचार्यों की दृष्टि है। न केवल अमृतचंद्राचार्य, हमने आपको कहा था जितने श्रावकाचार ग्रंथ हैं, रत्नकरण श्रावकाचार में भी प्रयोग किया है। श्रावकों को मुनिराजों के समान कहा है। त्याग के काल में, ब्रह्मचर्य के काल में, साधना के काल में, समाधि के काल में, आत्मस्वरूप में लीनता जिस समय दिखाई दे रही है, ऐसे साधना कर रहा है, वो साधनारत जीव उस सामयिक के काल में साक्षात कपड़ों के बिना देखो तो वो मुनिराज हैं, कपड़े सहित कपड़ों के अंदर वो मुनिराज के समान है। ऐसी बातें कही है शास्त्रों में। कपड़े तो दिख रहे हैं ऊपर से, कपड़ों का आवरण को यदि गौण कर दिया जाए तो वो साक्षात मुनिराज के समान है। ऐसी बातें कहते हैं। कितनी महिमा है जैनागम में। पूरा का पूरा चरणानुयोग त्याग परंपरा के ऊपर निर्भर है। त्याग की बातें हैं, संयम की बातें हैं, वैराग्य की बातें हैं, अपने जीवन को, लाइफ को कंट्रोल करने की बातें हैं। ये सारी बातें ये हमारे यहाँ चरणानुयोग के अंदर मिलेगी। रात्रि भोजन त्याग भी उसी में से एक है, उसी भावना को बल प्रदान करने के लिए एक है। बाजार की वस्तुओं का अरे भक्ष्य में त्याग, आप क्या सोच रहे हो? अभक्ष्य पदार्थ तो खाने योग्य है ही नहीं, खाने योग्य पदार्थ में से त्याग किए जाते हैं। जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं उन पदार्थों में से त्याग करते हैं जब विशेष अवसरों पर त्याग किया जाता है तब। देखिए ये जो प्रसंग होते हैं ना, जैसे प्रसंग समझ लीजिए आप, विधान आदि के प्रसंग हैं, तीर्थ यात्राओं के प्रसंग हैं, बड़े अनुष्ठानों के प्रसंग हैं। समय शिखर जी वंदना करके आप नीचे उतरे, कोई बड़ी यात्रा करके आए, तो ऐसा विधान कहते हैं हमारे यहाँ कुछ न कुछ चीज का त्याग किया जाना चाहिए। अब जिस चीज का आप त्याग कर रहे हैं वो चीज नहीं है जो चीज अभक्ष्य है। अरे अभक्ष्य का तो त्याग पहले ही नहीं होना चाहिए, त्याग होना ही चाहिए, मतलब अभक्ष्य तो पहले ही नहीं खाना चाहिए। जो खाने योग्य चीज थी उसे सीमित कर लिया जाता है, उसे मर्यादित कर लिया जाता है, ऐसा है। चलिए आज तो हम देश व्रत की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने कल जो हमने नियम लिया था उस नियम को और अधिक मर्यादित कर रहे हैं राग घटाने के लिए। ठीक है, देखिए महाजन जी 158 नंबर पेज है, 139 नंबर का श्लोक है। दूसरे देशव्रत नामक गुणव्रत का स्वरूप कहते हैं। तत्रापि च परिमाणम ग्रामापण भवन पाटकादीनां प्रविधाय नियत कालम करणीयं विरमणं देशात्। च तत्रपि, और उस दिग्व्रत में भी ग्रामापण भवन पाटकादीनाम, क्या ग्राम, बाजार, मकान, मोहल्ला इत्यादि का परिमाण प्रविधाय देशात करके मर्यादा किए हुए क्षेत्र से बाहर नियत कालम अपने निश्चित किए हुए समय तक जाने का विरमणम करणीयम त्याग करना चाहिए। ये देशव्रत है। कल जिस तरह की बातें बहुत सारे हमारे साथी साधर्मी लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे साधर्मी लोग ये बातें कह रहे थे कि साहब रोज़ का रोज़ नहीं लिया जा सकता है क्या? 2 दिन का त्याग नहीं कर सकते हैं क्या? 1 वीक का नहीं कर सकते हैं क्या? 1 महीने का नहीं कर सकते हैं? कि जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। देशव्रत नाम नहीं होगा, बहुत उपचार से आपका त्याग कहलाएगा, समझ लेना आप। क्योंकि देशव्रत तो दिग्व्रत की मर्यादाओं को सीमित करता है। आपने 3 दिन के लिए कहीं जाने आने की मर्यादा ले ली कि इससे आगे नहीं जाएंगे, तो उसे देशव्रत मत समझ लेना। क्योंकि देशव्रत के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि पहले क्या
क्या कह रहे हैं हम, देश व्रत के संदर्भ में पहले यह नियम है कि भाई साहब पहले दिग्व्रत होना चाहिए, क्योंकि दिग्व्रत की मर्यादाओं को सीमित करने का नाम देशव्रत है। अब जिसके दिग्व्रत ही नहीं है उसके देशव्रत कैसे होगा? तो फिर साहब करें कि नहीं करें, दिग्व्रत लेना जरूरी है क्या, दिशाओं की मर्यादा लेना जरूरी है क्या? अरे हमने कल आपको इतनी बड़ी सीमा के बारे में कह दिया था, फिर कौन सा कंफ्यूजन है? जम्बू द्वीप की मर्यादा लेकर के छोड़ दो, कोई बात नहीं, जीवन भर के लिए जम्बू द्वीप के बाहर नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी हुई वैसे जम्बू द्वीप की मर्यादा। आप भारत क्षेत्र की मर्यादा ले सकते हैं, आप आर्यखंड की मर्यादा ले सकते हैं, जीवन में कभी मलेच्छ खंड जाने की व्यवस्था नहीं बनेगी, आर्यखंड की मर्यादा ले लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, उपलब्ध दुनिया जो दिखाई दे रही है, जो भौतिक दुनिया जिसे अर्थ कहते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा बतलाई गई ये जो दुनिया है, इस दुनिया के बाहर नहीं जाएंगे। कुछ तो मर्यादा बांधिए, कुछ तो सीमा बांधिए। जितनी हमने सीमा बांध ली है, अब उस सीमा को और अधिक मर्यादित करने की बात कर रहे हैं। कितने समय के लिए? 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए भी हो सकता है। हम अभी अभी मतलब सिर्फ 1 साल की मर्यादा ले रहे हैं। सबसे पहले ये सोच लिया, चौमासे की मर्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना? चौमासे में से दो मासे तो निकल चुके हैं, 2 महीने और बचे, तो ले सकते हो आप। आगे आने वाले 2 महीने तक की मर्यादा ले सकते हो, भादवे की मर्यादा ले सकते हो क्या माने। लेकिन क्षेत्र नक्की होना चाहिए लाइफ टाइम का क्या, और उसके बाद में समय देख करके, मर्यादा देख करके इन्होंने कहा, और उस दिग्व्रत में भी ग्राम, बाजार, मकान, मोहल्ला कितना कितना सीमित कर दिया। रोड ही क्रॉस नहीं करेंगे यार हम तो। 1 महीने के लिए नियम ले लिया हमने तो। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, हमने तो नियम ले लिया 10 लक्षण पर्व में हम तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। अष्टानी का पर्व चल रहा है, अभी 8 दिन का नियम हो गया, लाइफ टाइम का नहीं है। अस्पताल नहीं जाएंगे, किसी के मिलने नहीं जाएंगे हैं, कोई मर जाएगा तो भी नहीं जाएंगे। पिताजी, दादाजी, चाचा जी, मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, कोई भी मर जाए चाहे, हमने मर्यादा ले ली है, इस मर्यादा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। ये विधान आदि के प्रसंगों में क्या कराया जाता है, ऐसी तो प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती है। आप छोड़ करके नहीं जाएंगे, आप अस्पताल नहीं जाएंगे, आप विधान छोड़ करके नहीं जाएंगे, आपके सूतक नहीं लगेगा, आपके वो कलावा बांध दिया गया है, रक्षा सूत्र कहते हैं उसको, रक्षा सूत्र हाथ में बांध दिया, ठीक है ना। ओम नमो अरते सर्व रक्षक फट, वाह फट फट बांध दिया है, रक्षा सूत्र बांध दिया। बोले अब क्या है? बोले अब आपके घर में भी किसी की डेथ हो जाएगी तो आपको सूतक नहीं लगेगा। अब किसी का जन्म भी हो जाएगा, कोई अस्पताल में चला जाएगा, कोई मर जाएगा, आपके कोई सूतक नहीं है। लेकिन क्या है, आपके ये मर्यादा बांधी है कि आप उस स्थान पर जाएंगे भी नहीं, ये मर्यादा बांधी है। कब तक के लिए? बोले जब तक आपके ये 8 दिन का विधान और अनुष्ठान चल रहा है तब तक के लिए ये मर्यादा बांधी गई कि हम इसे छोड़ करके, विधान को छोड़ करके, अनुष्ठान को छोड़ करके पंच कल्याणकों में करवा देते हैं प्रतिज्ञा इस तरह की। अब कोई चिंता नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बैठ जाओ, अनुष्ठान का लाभ लीजिए आप तो इस तरह की जो मर्यादाएं हैं, एक लिमिटेड टाइम जिसमें होगा, लिमिटेड एरिया जिसमें होगा, वो देश व्रत के अंतर्गत चली जाएगी। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअल में इंद्र प्रतिष्ठा के अंदर यही तो प्रतिज्ञाएं करवाते हैं, और क्या है, इंद्र प्रतिष्ठा कराते हैं, ये क्या बोलते हैं, और जो भी या क्या बोलते हैं, जाप वाप की प्रतिज्ञाएं करवाते हैं। सुबह प्रातः काल में जाप में बैठने वाले लोगों के लिए इस तरह का नियम होगा। गोत्र बदल दिया जाता है, जब गोत्री आपके बदल गया, पता है गोत्र बदलना क्या होता है? इंद्र प्रतिष्ठा में गोत्र बदलने का मतलब ये होता है, अब आप मनुष्य गति के नहीं रहे, ये गोत्री बदल गया आपका, अब आप मनुष्य गति के ही नहीं रहे, इंद्र प्रतिष्ठा हो गई। इसका मतलब अब आप में इंद्रत्व की स्थापना हो गई, अब आप में देवत्व की स्थापना हो गई। अब आप ये कहो कि मेरे चाचा जी की डेथ हो गई, क्या करूं मैं? तो कहेंगे भैया देवों के चाचा जी होते ही नहीं हैं, क्योंकि देवों के तो पिताजी ही नहीं होते, तो चाचा जी कहाँ से होंगे? समझ में आ रही है बात कि नहीं साहब हमारे बच्चे, अरे बच्चे होते ही नहीं है देवगत, तुम्हारा गोत्र ही बदल गया है, तुम देवगति के हो गए हो।
तुम इंद्र बन गए हो। इंद्रों के बच्चे नहीं होते, इंद्रों का परिवार नहीं होता, इंद्रों के माता पिता नहीं होते, इंद्रों के भाई बहन नहीं होते, इंद्रों के चाचा चाची नहीं होते, नाना नानी मामा मामी कुछ नहीं होते, इंद्र बन गए हैं आप बिल्कुल भी। तो इंद्र प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ? गोत्र बदलने का मतलब, प्रमोद जी भाई साहब, गोत्र बदलने का मतलब ये हो गया कि अब आप चेंज नहीं कर सकते, बस आप लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन वो गोत्र चेंज मंत्रोच्चार पूर्वक। क्या जब आप किसी अनुष्ठान में बैठ गए और इंद्र प्रतिष्ठा के अंदर आपने भाग ले लिया तो आप फ्री हो गए बस। क्या तो चलिए कहां आ गए यहां पर अपन, उस दिग्व्रत में भी ग्राम। अब भाई कहां तक की मर्यादा लोगे? गांव से आगे नहीं जाएंगे, बस स्टैंड के आगे नहीं जाएंगे। अब आप एरिया, आप किलोमीटर तो कहां तक नापेंगे? आप किलोमीटर वगैरह तो नापे नहीं जाते ना। हमने 3 किलोमीटर की ले ली, अब क्या पता 3 किलोमीटर कहां तक का है, तो हमने हवा महल तक का निर्णय ले लिया कि भैया हवा महल को क्रॉस नहीं करेंगे, इस दिशा में इधर जाएंगे तो, इधर जाएंगे तो हम अल्बर्ट हॉल को क्रॉस नहीं करेंगे, इधर जाएंगे तो हम चूलगिरी को क्रॉस नहीं करेंगे। तो नियम ले लिया कि चूलगिरी के आगे नहीं जाएंगे हम। जयपुर की बात कर रहा हूँ, जहां मैं बैठा हुआ हूँ वहां से। क्या इधर जाएंगे तो मोती डूंगरी के आगे नहीं जाएंगे, बिरला मंदिर के आगे नहीं जाएंगे, इधर स्मारक के आगे नहीं जाएंगे, इधर इसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो आपने जो एक विशिष्ट क्या कहेंगे लैंडमार्क था, उस लैंडमार्क को आपने आधार बना लिया कि उसे उल्लंघन नहीं करना। और सब जगह पर कुछ ना कुछ लैंडमार्क मिलते हैं। और यदि आपको कोई ऐसा बड़ा कोई मॉल नहीं मिले, कोई हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग नहीं दिखाई देवे, तो कोई बात नहीं, मूलचंद हलवाई के आगे नहीं जाएंगे। आप तो कुछ भी कर सकते हो ना, इस डेयरी के आगे नहीं जाएंगे, माने वो चाय की थड़ी है उसके आगे नहीं जाएंगे। माने कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब, जो कुछ भी क्राइटेरिया बनाया जाए उसमें ग्राम, गली, गृह, बाग, बाजारा, ये जो शब्द हैं, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द दौलत राम जी के हैं। पता है आपको? उन्होंने वहां छेड़ाला के अंदर चौथी ढाल में चर्चा की। चौथी ढाल में लास्ट के छंद हैं छेड़ाला में। लगभग 4 महीने पहले हमने चलाई थी, 4-5 महीने हो गए होंगे, 4 महीने 5 महीने पुरानी बात है। क्या 4 महीने तो हो ही गए कम से कम। तो उसमें हमने खूब विस्तार से समझाया था, ये सारे दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दंड, इन सब की चर्चाएं की थी विस्तार से। वो छंद और लाइनें भी आपको याद होगी। 10 दिस गमन तम 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। क्या 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। ताहू में फिर ग्राम, गली, ब्रह, भाव, बजारा। गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। क्या ताहू में फिर ग्राम, गली, गृह, बाग, बाजार, और गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। इस मर्यादा के बाहर सारी मर्यादाएं छोड़ दी गई। कितने टाइम के लिए? क्या बोलो, कितने टाइम के लिए? थोड़े समय के लिए छोड़ दी गई मर्यादा जो हमने ले ली है। उस मर्यादा के अंदर हम सीमित रहेंगे, सीमित होकर के रहेंगे। तो देखिए, ये सारे शब्द हो गए। ग्राम मतलब तो समझते ही, गांव की बात है, बाजार की बात है, किसी विशिष्ट मकान की बात है। मोहल्ला है, बड़ी शहरों में तो मोहल्ला शब्द का प्रयोग नहीं होता है। कॉलोनी मान लीजिए, मोहल्ला मान लीजिए, एरिया मान लीजिए, इत्यादि का परिमाण करके मर्यादा किए हुए क्षेत्र से बाहर अपने निश्चित किए हुए समय तक जाने का त्याग करना चाहिए। वैसे विशेष रूप से अपन लोगों को सबको पर्व के दिनों में अपने जो शाश्वत पर्व हैं, अष्टानिका और 10 लक्षण, इसके अलावा हमारे जो शाश्वत पर्व हैं, जो पर्व चतुष्टय कहलाते हैं, आप जानते होंगे। अष्टमी और चतुर्दशी का दिन, क्या ये अष्टमी और चतुर्दशी का दिन, ये भी पर्व कहलाते हैं, ये भी शाश्वत पर्व तिथियां हैं। बहुत से लोग पूछते हैं अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व है। कुछ चंद्रमा की तिथियों की दृष्टि से भी हरी नहीं खाने का विशेष कुछ कहा गया है।
माने और विशेष आप सर्च करेंगे तो कई बातें मिलेगी। मुझे बहुत पुराना ऐसा कुछ ध्यान आता है कि कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि उन दिनों में, अष्टमी और चतुर्दशी के दिनों में विशेष रूप से प्रभाव इस प्रकार का पड़ता है कि वो हरी सब्जियां विशेष रूप से जीवोत्पत्ति के हेतु रूप होती है, ऐसा। और दूसरी बात यह है, अष्टमी का संबंध जोड़ा जाता है अष्ट कर्मों के अभाव से, अष्टम वसुधा की प्राप्ति की भावना से, है ना। अष्टम वसुधा माने सिद्ध शिला कहलाती है अष्टम वसुधा। 8वीं पृथ्वी के ऊपर सिद्ध शिला है सेंटर में 45 लाख योजन की। अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये 8 द्रव्य लिए, बोलते हैं ना अपन अर्घ। तो एक वो बात हो गई। इसी तरह से सिद्ध भगवान हो गए, अष्ट कर्म के अभाव की बात कह दी। तो एक बात तो हो गई अष्टमी के संदर्भ में। ऐसे ही 14 के संदर्भ में, 14 के बारे में क्या कहा जाता है, बोले 14 गुणस्थानों के पार की बात कहते हैं। 14 राजू वाले लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होने की भावना बातें हैं, ऐसा। तो अष्टमी और चतुर्दशी भी शाश्वत पर्व हैं अपने, और इन पर्व के दिनों में भी अपने को इस प्रकार की मर्यादा ले लेनी चाहिए, सीमित कर लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए। वास्तव में ये जो प्रकरण चल रहा है, यह प्रकरण क्षेत्र की दृष्टि से अपने बाह्य आचरण को सीमित करने की बात चल रही है, लेकिन असली संयम तो उपयोग को समेटने का नाम है। ये इनका प्रयोजन क्या है, ये एरिया क्यों समेटने की बात कही, ये जगह क्यों समेट दिया, बतलाओ मेरे को, क्या लाभ होगा उससे, क्या होगा जी। चौराहे तक गए और 1 किलोमीटर तक गए, 1 किलोमीटर गए कि 4 किलोमीटर गए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, बोलो। उससे क्या विशेष बात हो जाएगी। 2 किलोमीटर कम गए या 2 किलोमीटर ज़्यादा गए, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने उपयोग को, आपने अपने चिंतन को, आपने अपने विकल्पों को मर्यादित कर लिया। ये पर्व के दिन चल रहे थे ना, तो पर्व के दिनों में क्या करना था, हमने सीमित कर लिया अपने उपयोग को कि भैया इस सीमा के ज़्यादा हम उपयोग को ही नहीं दौड़ाना है हमारे को। सेल्फ कंट्रोल तो हो ही गया, उसमें उपयोग का कंट्रोल हुआ, संयम हुआ। हम, हमारे जो चित्त है, हमारे जो परिणाम है, उपयोग है, वो दौड़ेगा नहीं मर्यादा। अविषय में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्या खोटे विषय में प्रवृत्ति नहीं होगी, अन्य विषय के अंदर इधर उधर दौड़ेगा नहीं। कृतकार्यत अनुमोदना सभी प्रकार से बच जाएंगे अपन, बाहर जाना ही नहीं हमारे। अच्छा बतलाइए, जब आप अष्टमी का पर्व के अवसर पर 8 दिन हरी सब्जी खाने का त्याग कर देते हैं, तो आपको सब्जी मंडी जाने का विकल्प आता है क्या। जब घर में हरी सब्जी बननी ही नहीं है, हरी सब्जी आनी ही नहीं है, तो फिर आपको ये विकल्प क्यों आएगा, बोलिए, कि भाई साहब हम वहाँ जाएं, सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए जाएं। आएगा ही नहीं, विकल्प ही नहीं आएगा। माने जिस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, उस चीज़ के संबंध में फिर विकल्प भी नहीं आता। तो यहाँ जो नियमों की हम बात कर रहे हैं, इन नियमों के माध्यम से हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मर्यादा के आगे के विकल्प नहीं आने चाहिए, तब तो सार्थकता है। सीमित कर लिया, कर सीमित निज ज्ञान को। सच में हमें करना भी यही काम है। क्या काम करना है, अपने ज्ञान को सीमित करना है, अपने उपयोग को सीमित करना है। भाई साहब, डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार का है, पहले होता है फैलाव और बाद में होता है समेटना। ये ज्ञान का स्वरूप है इस तरह का। हम लोग यदि विशेष रूप से बहुत स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं, तत्वाभ्यासी हैं, चिंतन मनन खूब करते हैं, खूब हमने पढ़ा है, खूब शास्त्रों को पढ़ा है, अनेकों शास्त्रों का हमने अभ्यास किया है, तो पहले तो क्या किया, अपने ज्ञान और अपने उपयोग को हमने चारों तरफ फैलाया। प्रथमानुयोग के माध्यम से, चरणानुयोग के माध्यम से, करणानुयोग के माध्यम से, द्रव्यानुयोग के विषयों के माध्यम से अपने उपयोग को खूब फैला लिया। तो साहब आप फैला करके आप क्या करें, बोले समेट ले अपने सारे उपयोग को। और समेट करके क्या करना, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा से बाहर नहीं निकलने देना। उपयोग को अपने आप में सदा सदा के लिए समेट लेना। कर सीमित निज ज्ञान को। सीमंदर क्यों कहलाते हैं वो जानते हैं आप। सीमंदर, अपने उपयोग की सीमा को उन्होंने अपने आत्म प्रदेशों से बाहर नहीं निकलने दिया। ये सीमित कर लिया, अपने ज्ञान को सीमित कर लिया, अपने ज्ञान को अपने ज्ञायक में समेट लिया, ये सीमित कर लिया। और पायो केवल ज्ञान,
ज्ञान को सीमित किया और केवल ज्ञान हो गया। क्या गजब है भाई साहब। केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय जानना नहीं है, केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय ज्ञान को समेट लेना है, अपने आप में समेट लेना है। बिल्कुल यही प्रक्रिया है। तो साहब जब समेटना ही था तो फैलाया क्यों था? बोलो, जब समेटना था तो फिर फैलाया क्यों? है आपके पास में कोई उपाय? अरे भाई साहब पूरे दुनिया में यही होता है, रोजाना यही प्रक्रिया चलती है। नहाने धोने की प्रक्रिया हो, चाहे खाने पीने की प्रक्रिया हो, भोजन बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे दुकान चलाने की प्रक्रिया हो, दुकान खोलते ही पहले सारे सामानों को फैलाता है, लगाता है, सेट करता है, बाहर टांगता है, हैं? इधर इधर सूट टांग रहा है, इधर ये टांग रहा है, इधर हैंगर लगा रहा है, इधर ये लगा रहा है, सारे सामानों को बाहर निकालता है, फैलाता है दुकान को। फिर क्या करता है? शाम को क्या करता है? सबको समेट करके अंदर रख देता है। भोजन बनाते समय क्या करते हैं आप? क्या भोजन बनाते समय क्या करेंगे? सबको फैलाएंगे, मसाले निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, सब 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 क्या, और फिर क्या करेंगे? सब समेट लिया। भोजन बन जाने के बाद में सारी रसोई हमने सब समेट दी, रसोई समेट दी साहब हमने तो बोले फैलाई थी तो समेटी क्यों, और समेटनी थी तो फैलाई क्यों? एग्जाम टाइम में क्या करते हैं? बहुत चीजें पढ़ते हैं पूरी किताब, फिर लास्ट में क्या करते हैं? समेट करके उपयोग को इधर ले आते हैं। ऐसे ही क्या करना? बोले बहुत घूम लिए हम, अब क्या करना? अब समेट लिया। कहाँ आने के लिए? अंदर में आने के लिए। उपवास का दिन है, व्रतों का दिन है, संयम का दिन है। बोलो क्या होगा उसमें? नहीं जान रहा, बस देखिए टीका पढ़ता हूं मैं, क्या कहते हैं यहां टीका, तत्रापि च, क्या क्या कह रहे हैं? दिग्व्रते अपि, दिग्व्रते अपि, दिग्व्रत में भी ग्रामापण भवन पाटकादीनाम नियत कालम परिमाणम प्रविधाय देशात विरमणम करणीयम। दिग्व्रत में भी 10 दिशाओं की मर्यादा की थी। बोलो दिग्व्रत में क्या किया था? दिग्व्रत में क्या किया था? 10 दिशाओं की मर्यादा की थी। बोले उसमें भी माने आपको जनागम में जहां जहां देश व्रत की चर्चाएं मिलेगी वहां दिग्व्रत पूर्वक मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी। पूरी चर्चा में दिग्व्रत शामिल होगा। दिग्व्रत में जो मर्यादा ली, अरे जिसने पहले बड़े पाप का त्याग नहीं किया है वो छोटे पाप का क्या त्याग करेगा? जैसे मान लीजिए किसी आचार का त्याग किया आपने, आचार तो अभक्ष्य ही है जिन्हें आचार कहा जाता है, लेकिन हम लोग जो आचार शब्द का प्रयोग करते हैं वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन वाले को भी जो छोंक दिया जाता है ना, उसके लिए भी आचार कह देते हैं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में आचार को अभक्ष्य कहा है। अभक्ष्य आचार जो महीने महीने 6-6 महीने के होते हैं ना, साल साल भर के पुराने जो आचार होते हैं वो सब अभक्ष्य होते हैं, आचारों को अभक्ष्य कहा गया है। लेकिन अब जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने मर्यादा ले ली, कितनी मर्यादा ली कि साहब हम 7 दिन से ज़्यादा पुराना आचार नहीं खाएंगे, लाइफ टाइम के लिए हमने सोच लिया 7 दिन से नहीं खाएंगे, 7 दिन से ज़्यादा का नहीं खाएंगे। अब क्या है, आज अष्टमी का दिन है, नहीं भाई साहब नहीं, अभी तो ये पर्व के दिन चल रहे हैं, नहीं 3 दिन से ज़्यादा का नहीं खाएंगे। अब वो हरी है तो वो तो खाना ही नहीं। मैं तो उदाहरण मात्र दे रहा हूँ कि जो मर्यादा आपने कोई एक बड़ी मर्यादा ले ली है पहले, फिर उसे संकुचित किया जाता है, डायरेक्ट छोटी मर्यादा नहीं होती है। क्या समझ में आ रही है? वो इतना तो कर दो, कम से कम इतना तो त्याग करो। जैसे त्रस हिंसा का त्याग पहले किया, फिर स्थावर हिंसा का त्याग किया। अब ये कह रहा है मैंने स्थावर हिंसा का तो कर दिया, त्रस हिंसा का त्याग था ही नहीं, तो कैसे चलेगा? ये दिग्व्रतों में दिशा की मर्यादा की थी, उसमें भी ग्राम, बाजार, मकान, मोहल्ला, रिपीटेशन है वही उसी बात का। आगे बढ़ेंगे तो कुछ विशेष बात मिलेगी नए श्लोक में। मोहल्ला वगैरह तक 1 दिन, अब देखो कितने कितने दिन की ली जा सकती है। रोज की रोज मर्यादा लेते हैं बहुत सारे लोग, रोज की रोज नियम लेते हैं, सुबह उठते ही पहले नियम ले लेते हैं, आज हमारे इतना नियम है, आज हमारे इतना त्याग है। अभी भोगो भोग के अंदर और विशेष चर्चा करेंगे इसकी, क्योंकि तभी जाने आने संबंधी चर्चा है ना, वो खाने पीने ओढ़ने पहनने संबंधी चर्चा भोगो भोग परिमाण के अंतर्गत आएगी आगे चल करके। तो मोहल्ला वगैरह तक 1 दिन, 1 सप्ताह 7 दिन हो गया, 1 पक्ष माने 15 दिन हो गया, महीना 30 दिन का हो गया। अयन जानते हैं? अयन क्या होता है? अयन साल में 2 अयन होते हैं,
एक होता है उत्तरायण, एक होता है दक्षिणायन। अयन 6 महीने का अयन होता है। जब सूर्य नॉर्थ की तरफ आ रहा होता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। जून महीने में दक्षिणायन शुरू होता है और जनवरी के आसपास उत्तरायण शुरू होता है। मकर संक्रांति कहते हैं ना अपन, उत्तरायण शुरू हो गया है, माने वहां से सूर्य ने उत्तर में आना शुरू कर दिया है। हमारा एक पूरा प्रवचन है मकर संक्रांति के ऊपर, बहुत लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने नहीं सुना हो तो सुनना, और नहीं सुनोगे तो फिर 14 जनवरी को सुनाएंगे दोबारा, और क्या करेंगे कुछ नई बातों को लेकर के। देखो क्या कह रहे हैं, तो अयन शब्द का अर्थ क्या हुआ, सूर्य भी जो है ना गमन कर रहा है। जैन परंपरा के अनुसार सूर्य गमन कर रहा है और 6 महीने तक वो नज़दीक नज़दीक। आप देखिए साउथ फेसिंग जिन लोगों के मकान होंगे वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। साउथ फेसिंग मकान वाले लोग, जिनका मकान साउथ फेसिंग होता है, उन लोगों के घरों में गर्मियों के दिनों में धूप अंदर तक नहीं आती है, दरवाजे तक रहेगी। और सर्दियों के दिनों में क्या होगा, क्या सर्दियों के दिनों में वो दक्षिणायन होता है ना, तो सूर्य साउथ की तरफ चला गया। सूर्य साउथ की तरफ चला गया तो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है उसकी सनलाइट आपके घर के अंदर तक आती जा रही है। बहुत अच्छे माने जाते हैं सनलाइट की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से। ऐसे मकान, साउथ फेसिंग जो मकान है, गर्मियों में अंदर सूर्य की रोशनी अंदर गर्म नहीं करेगा, अंदर तक नहीं आएगा, और सर्दियों में बिल्कुल अंदर तक आपके धूप आएगी, जिसमें आपको शीत का अनुभव नहीं होवे। तो एक एक डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। मेरे दादी जी वगैरह है ना, हमारा दक्षिणायन मकान था पुराना, तो दादी जी वगैरह है ना, उसको देख करके, सनलाइट को देख करके टाइम बतला देते थे। अभी ये टाइम हो गया, अभी सूर्य यहाँ तक है, इसका मतलब इतने बज गए, ये सूर्य की रोशनी यहाँ तक रहेगी, ये 3 बजे ऐसा होगा, 4 बजे, या अब 4 बज गए, अब 3:30 के आसपास हो गए होंगे, ऐसे टाइम बतला देते थे। अंदाजा था, इतना अनुमान था हमको। तो अयन शब्द का अर्थ मैंने बतलाया आपको, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। सूर्य उत्तर की तरफ आता है तब उत्तरायण, जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है तब दक्षिणायन कहलाता है। हमने उत्तरायण में त्याग कर दिया, दक्षिणायन में त्याग कर दिया, समझ रहे हैं आप। जैसे इन उत्तरायण और दक्षिणायन के समयों में ऐसा भी होता है, कभी ये हिंदू परंपरा में ऐसा मानते हैं देव सो गए हैं, कभी ऐसा मानते हैं इसमें शादियां नहीं होती है, इसमें विवाह नहीं होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रतिष्ठाएं नहीं होती है। ऐसा उत्तरायण के अंदर प्रतिष्ठाएं नहीं होती है, मालूम है आपको, दक्षिणायन में होती है। जब सूर्य का ये चालू हो गया ना, उत्तरायण का काल चालू हो गया, क्या दक्षिणायन अभी अलग अलग है, उसमें भी लगाना जो जैसा हो, है ना। मुझे ज्योतिष की ज़्यादा पकड़ नहीं है, पहचान नहीं है, इसलिए। तो अयन वर्ष इत्यादि निश्चित काल तक जाने आने का प्रमाण करके बाहर के क्षेत्र से विरक्त, ये विरक्त शब्द बहुत सुंदर शब्द है। क्या विरक्त शब्द माने क्या है? विरक्त शब्द का अर्थ आप ये नहीं कह सकते विरक्त का अर्थ कि हमने त्याग कर दिया। विरक्त का अर्थ ये है उसके संबंध में विकल्प का त्याग कर दिया। क्या उसके संबंध में जो विकल्प का त्याग किया ना, ये विरक्ति कहलाती है। तो बाहर के क्षेत्र से विरक्त होना ये देशव्रत कहलाता है। क्या इस देशव्रत से भी अहिंसा का पालन होता है, इससे भी अहिंसा का पालन होता है। फिर देशव्रत नामक गुणव्रत का लाभ बतलाते हैं। आपने तो बहुत सारे लोगों को इस तरह के विकल्प उठ रहे होंगे, उत्तरायण में ऐसा क्यों होता है, दक्षिणायन में ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल में मौसम की अनुकूलता की अपेक्षा से इस तरह की बातें कही गई है ना। जैसे सावन में शादियां नहीं होती है, क्यों नहीं होती साहब? अरे सावन तो बरसात का समय है, आप उसमें शादियां होगी तो कैसे चलेगा बताओ? आपके टेंट उड़ जाएंगे, आपके बारात कैसे निकालेंगे? बरसात आ जाएगी, तूफान आ रहा है, पानी बहुत बरस रहा है, पैदल कैसे चलेंगे? बारात में कैसे चलेंगे लोग? पानी भरा हुआ है, कीचड़ है बहुत ज़्यादा। तो ये सब मौसम को भी आधार बना करके इस तरह की बातें कही गई है। चौमासे में हमारे मुनिराज गमन क्यों नहीं करते? इसीलिए गमन नहीं करते हैं, हिंसा ज़्यादा होती है, जीवोत्पत्ति ज़्यादा होती है,
विराधना ज़्यादा होती है। ये सारी बातें इसी तरह से लागू होती है। चलो, इस देश व्रत को लेने से लाभ क्या मिला हमारे को, है थोड़ी चर्चा इसके बारे में करेंगे। और फिर अनर्थ दंड की तो बहुत मार्मिक चर्चाएं चलने वाली है। अनर्थ दंड तो बातें इस तरह की आएगी जो डे टू डे रूटीन लाइफ से रिलेटेड होगी, रोजमर्रा के पाप से रिलेटेड बातें होगी। हितिविरतो बहुदेशात तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात तत्कालम विमलमतिः श्रयत्य हिंसां विशेषेण। अन्वयार्थ देखिए, इति इस प्रकार बहुदेशात विरतः बहुत क्षेत्र का त्याग करने वाला, विमलमतिः निर्मल बुद्धि वाला श्रावक, निर्मल बुद्धि वाला श्रावक था। कौन? बहुत क्षेत्र का उसने त्याग कर दिया था। तत्कालम उस नियमित काल में, तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात मर्यादाकृत क्षेत्र से बाहर उत्पन्न होने वाली हिंसा विशेष के त्याग से, विशेषण विशेष रूप से अहिंसाम अहिंसा व्रत का श्रयति आश्रय करता है, विशेष रूप से अहिंसा व्रत का आश्रय करता है। वही बात आ गई कल जैसी। क्या? कल जिस प्रकार की बात आ गई, कैसी बात आ गई कि भैया अहिंसा महाव्रत का धारी हो जाएगा। वो सोचो आप, उस क्षेत्र की अपेक्षा से 10 दिन के लिए मानो हमने जौहरी बाजार छोड़ करके बाहर नहीं जाने की बात करी, तो जौहरी बाजार के बाहर वाले क्षेत्र में यदि हम नहीं गमन कर रहे हैं तो वहाँ के क्षेत्र की अपेक्षा से महाव्रत पालन हो रहा है। क्या? देखिए टीका, इति बहुदेशात विरतः विमलमतिः तत्कालम तदुत्थ हिंसा विशेष परिहारात विशेषेण अहिंसाम श्रयति। इस प्रकार दिग्व्रत में किए हुए क्षेत्र का परिमाण करके उस क्षेत्र से बाहर हिंसा का त्याग होने पर भी उत्तम बुद्धि वाला श्रावक, भाई दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर का तो नियम ले लिया, लेकिन जो उत्तम बुद्धि वाला बुद्धिमान है ये व्यक्ति, ये कह रहा है कि यार अब मेरे को जाना ही नहीं है, मैं काहे को जबरदस्ती इतने के पाप को लेकर के बैठा हूँ। दिग्व्रत में तो जीवन भर की मर्यादा ले ली, लेकिन अभी तो 3 दिन मुझे कहीं भी नहीं जाना है, अभी तो व्रतों के दिन चल रहे हैं, अभी तो हम इस अनुष्ठान के अंदर बैठ गए हैं, तो हम काहे को पाप बांध रहे हैं जबरदस्ती। क्यों नहीं अपने अपने उपयोग को और अधिक सीमित कर लिया जाए। और पता है क्या होता है, जब आप अपने उपयोग को सीमित कर लेते हैं तब आपको व्यर्थ के विकल्प भी नहीं आते। नहीं तो ऐसा लगने लगता है चलो यार घूम आते हैं यार, कई दिन हो गए यार, चलो चल ही आते हैं। चलें क्या? बैठे बैठे भी बोर हो रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चलो थोड़ा सा घूम करके आते हैं। अरे जब आपके गवर्नमेंट ने 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है और आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं और गवर्नमेंट ने नियम बता दिया है कि कोई व्यक्ति निकलेगा नहीं, तो फिर आपको क्या करना? मर्यादा ले लो, अच्छी बात है। क्या करें? ऐसा उत्तम बुद्धि वाला, इसको उत्तम बुद्धि वाला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, टीका के शब्द हैं ऐसा। उत्तम बुद्धि वाला श्रावक जो उस समय दूसरे भी थोड़े क्षेत्र की मर्यादा करता है तो वह विशेष रूप से अहिंसा का आश्रय करता है। जिस पुरुष ने जीवन भर के लिए दक्षिण में कन्याकुमारी और उत्तर में हिमालय तक जाने का दिग्व्रत किया है, हिमालय से कन्याकुमारी तक, क्या कर लेते हैं, इधर से इधर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोलते हैं ना ऐसा पूरा हिंदुस्तान, तो बोले हिमालय, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाने का दिग्व्रत किया है, लाइफ टाइम के लिए ले लिए मर्यादा, जीवन भर के लिए, वह हमेशा तो हिमालय नहीं जाता है। अब उसने हिमालय तक की मर्यादा ले ली थी, उसने कन्याकुमारी तक की मर्यादा ले ली थी। अब बताओ कन्याकुमारी कब जाएंगे आप? क्या पता कभी जाएं तो, क्या पता कभी जाएं तो, जिंदगी भर तो नहीं जाएगा, रोज तो नहीं जाएगा। इसलिए वह रोजाना ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि आज मैं अमुक गांव में ही रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा, बात खत्म। आप 3 दिन के लिए हस्तिनापुर गए और हस्तिनापुर में 3 दिन आपको रहना है, तो आप हस्तिनापुर में जाकर के प्रतिज्ञा ले लीजिए 3 दिन तक हस्तिनापुर से बाहर नहीं जाएंगे।
आप ललितपुर पंचकल्याणक में गए, आप उदयपुर गए, कहीं किसी जगह पर गए और वहाँ आप शिविर में गए हैं, पंचकल्याणक में गए हैं, सनावद गए हैं, खंडवा गए हैं, जहाँ भी जो भी है मान लीजिए, तो आप 5 दिन के लिए पंचकल्याणक में गए, आपने वहाँ जाकर के प्रतिज्ञा ले ली, जब तक ये पंचकल्याणक में भगवान विराजमान नहीं होंगे तब तक हम इस नगर से बाहर जाने का नियम लेते हैं, नहीं जाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। मर्यादा में बांध लिया आपने। अब आपका उपयोग क्या होगा? अब आपकी खबर आई कि चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब चाचा जी का कुछ भी हो, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, अपना तो उपयोग पंचकल्याणक में लगाना है अपने को। बोलो, तो आप कितने विकल्पों से बच गए? अच्छा, जाकर के भी क्या कर लोगे? बोलो, हमारे जाने से क्या होता है और हमारे आने से क्या होता है? रोज के रोज नियम आप लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो गांव में ही रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। अतः जिस दिन वह उस गांव में ही रहने का नियम कर लेता है, अब सुनना, लाभ बतला रहे हैं इसका। जिस दिन वह जीव उस गांव में ही रहने का नियम कर लेता है, उस दिन उस गांव के बाहर के प्रदेश में अहिंसा महाव्रत का पालन हो जाता है। ये आचार्यों की दृष्टि, मुझे तो सोच सोच करके ऐसा लगता है किस लेवल पर जाकर के लोग, आचार्य देव इस जीव को प्रेरित करते हैं, इसकी महिमा गाते हैं, महिमा बखान करते हैं कि भैया धन्य है तेरा जीवन, तू तो महाव्रतियों जैसा हो गया यार, बहुत अच्छा है। माने अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुल मिलाकर के बातें हैं, अनुमोदना कर रहे हैं उसकी। महाव्रती के दिगंबर संत श्रावकों को कह रहे हैं यार आप भी हमारे जैसे हो गए। अब बोलो क्या क्या गजब की बात है। ये श्रावक गया मुनिराज के पास में और मुनिराज के पास में कह रहा है, महाराज धन्य है आप तो महाव्रती, कहाँ आप महाव्रती और कहाँ हम पापी। तो महाराज ने कहा, आपने अणुव्रत ले रखे हैं कि हाँ, आपने दिग्व्रत ले रखा है कि हाँ। अरे तो उस मर्यादा के बाहर तो आप और हम दोनों एक जैसे हैं, तुम भी महाव्रती के जैसे हो। चित्त कितना प्रसन्न हो जाता है जब दिगंबर मुनिराज 6, 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत किसी श्रावक को देख करके कह रहे हैं कि तुम भी मेरे जैसे हो। पर्याय अपेक्षा से कह रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से तो समान कहते ही हैं वे सदाकाल। बोलो, वर्तमान पर्याय वर्तमान अवस्थाओं की दृष्टि से हमें समान कह करके पुकार रहे हैं। तो उस गांव के बाहर के प्रदेश में अहिंसा महाव्रत का पालन हो जाता है। इस तरह से दिग्व्रत और देशव्रत रूप 2 गुण व्रतों की चर्चा की। अब तीसरे की चर्चा उत्थानी का रूप में प्रारंभ कर रहा हूं यहां। अरे बड़ी मजेदार चर्चा है। तीसरे अनर्थ दंड त्याग नामक गुण व्रत का स्वरूप, क्योंकि इसका स्वरूप 5 अलग अलग श्लोकों में करेंगे। इसके 5 भेद हैं अनर्थ दंड के। समझ में आ रही है बात? अनर्थ दंड के कितने भेद हैं? हाँ, 6 डाला में 1-1 लाइन में है, इसमें तो 5 श्लोक है ना अलग अलग। हाँ, इसी का बोल रहा हूं मैं तो। देखिए, बिना प्रयोजन, थोड़ा चर्चा सुनो, 2 मिनट है अपने पास में, आनंद आएगा चर्चा सुनने मात्र में ही। कल भाव बनेंगे आपके, जैसा कह रहे थे ना संजय जी अभी विदिशा से, है उत्साह तो पहले से ही हमारे को पता लगे कि क्या होने वाला है। पिक्चर देखने वाले जाने वाले व्यक्ति को पहले से ही उत्साह रहता है, पिक्चर का टिकट खरीद लेता है ना, तब से उत्साह चालू हो जाता है। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, नाना मामा के यहाँ जाने के लिए पैर में घुंघरे बन जाते हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं, अरे मैं तो नाना के जाने वाला हूँ, 2 दिन पहले से ही मामा आएंगे, मामा आने वाले, नाना के जाऊंगा, ऐसा सोचने लग जाता है। बोलो आप, ये क्या हो गया उसको, इतना उत्साह दिखाई देता है। तो हम देखते हैं जरा कल क्या उत्साहित बातें हमारे सामने आने वाली है, उसे देखिए आप। बिना प्रयोजन पाप के उत्पन्न करने के त्याग को, खाम पाप से बचेंगे, ऐसी बातें करने वाले हैं कल से। बिना मतलब के पाप से बचाएंगे हमारे को, मतलब प्रोटेक्शन। माने खाम बिना मतलब ये जीव बैठे ठाले न मालूम क्या क्या पाप करता रहता है, किस किस प्रकार के पाप करता है, अनर्थ दंड खोटे पाप। उस पाप के त्याग को अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। उसके 5 भेद हैं। कहाँ कहाँ यह पाप किए जाते हैं? अपध्यान, 5 नाम याद करना, फिर कल से चर्चा करेंगे उनकी। अपध्यान त्याग व्रत, अपध्यान पापोपदेश, अपध्यान पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान और दुष्श्रुति। क्या कहा? अपध्यान पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान और दुष्श्रुति। शब्द समझ लो क्या क्या है। अपध्यान में ध्यान की बात कही है, मतलब सोचने में गड़बड़ है। पापोपदेश माने बोलने में गड़बड़ है।
क्या? बोलने में कंट्रोल, सोचने में कंट्रोल, प्रमादचर्या माने करने धरने में कंट्रोल, हिंसा दान देने लेने में कंट्रोल, और दुष्श्रुति माने सुनने में कंट्रोल। बोलो कितनी बातें हो गई? सुनना, सोचना, बोलना है और करना धरना, कि यही तो है पांच प्रकार के। जो हम क्या करते हैं दिन भर में, सोचते रहते हो खामे खामे, ठाले बैठे 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 पता नहीं क्या सोच रहा है। सोचने की बात हो गई, बड़बड़ा रहा है, जबरदस्ती बातें बोले जा रहा है, पापोपदेश, बिना मतलब की बातें मत बोल भैया जिनमें पाप लगता हो। चर्या, उठना बैठना, हाथ पांव की बातें आ गई और कुछ नहीं, और सुन रहा है तो सुनने में भी पाप लग रहा है। इन पांचों प्रकार के व्यर्थ के पापों की चर्चा कल हम यथा समय प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि पाप से बचें और पाप से बचकर शुभ भाव में आए, और शुभ भाव में भी अटके नहीं, शुद्धोपयोग तक पहुँचें। मैं उसी बात को पुनः रिपीट करना चाहता हूं, जिस बात को मैं पिछले दिनों से रिपीट कर रहा हूं। इन सब व्रतों को लेकर, इन सब नियमों को लेकर आप कहीं अपने आप को धर्मात्मा न समझने लग जाएं, क्योंकि इन क्रियाओं में धर्म नहीं है। ये सब धर्म प्रकट करने के लिए बाह्य उपचार से, स्थूल व्यवहार से, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से साधन मात्र समझना चाहिए। बहुत स्थूल व्यवहार से, मोटा मोटा रफली क्राइटेरिया बना दिया अपन ने भाई, रफली बना दिया अपन ने भाई। इससे क्या होगा, उपयोग सिमटेगा, वहां से हटेगा तो इधर लगेगा, और इधर जनवाणी में लगेगा तो अंदर आने के लिए हमारे को प्रेरणा मिलेगी। तो कुल मिलाकर के धर्म तो अंदर में आने से होगा, और हम सभी बाहर की से मर्यादाएं लेते लेते अपने उपयोग को मर्यादित करते हुए अपने में समेट करके सच्चा धर्म ध्यान प्रकट करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूक, सदा देत हूँ ढूक। नमो